अंग्रेजी की एक कहावत है कि डू नॉट सेट योर सेल्फ ऑन फायर टू कीप समवन एल्स वार्म। मतलब अपने आप को जलाकर दूसरों को गर्मी नहीं देनी चाहिए। कुछ इसी बात को डिफाइन करेगा हमारा आज का वीडियो, जो थोड़ा सा लंबा जरूर है पर आई एम श्योर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इससे काफी कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर अच्छी फैमिली में हमेशा बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करनी है, और यही इंसान होने के नाते हमारा पहला धर्म भी है। और बहुत सारे लोग सचमुच ऐसे होते भी हैं जो पूरी जिंदगी इस बात को फॉलो करते हैं। खुद से ज्यादा दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, कितनी भी तकलीफ में हो पर दूसरों को हौसला देते हैं, वक्त हो ना हो पर जरूरत पड़ने पर मदद को हाजिर हो जाते हैं, खुद कम खाते हैं पर दूसरों को दिल खोलकर खिलाते हैं। दोस्तों, काइंड हार्टेड होना सच में एक नायाब क्वालिटी है, खास करके इस मतलबी दुनिया में। पर साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के चक्कर में कहीं आप जरूरत से ज्यादा सैक्रिफाइसेस तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से आसान बन जाती है। पर चलिए आज थोड़ा आपके बारे में बातें करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके सीधेपन का, आपके काइंडनेस का फायदा उठाकर लोग अपना काम बनाकर आगे निकल रहे हैं, पर आपकी ग्रोथ वहीं रुकी हुई है, आप अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो आपकी आने वाली लाइफ को और बेटर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पॉइंट नंबर 1 से। तो एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा और गधा दोनों होते हैं। दोनों को वो एक ही जगह पर बांधता था, इसीलिए घोड़े और गधे में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर रात को थक हार कर जब घोड़ा अस्तबल पहुंचता तो गधे को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाया करता था कि किस तरह आज पूरा दिन उसे धूप में काम करना पड़ा, कैसे मुश्किल चढ़ाई वाले रास्तों पर चलने से उसके पैरों में घाव हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। गधा उसकी बातों को सुनता और उसके लिए दुखी होता। हालांकि गधे के ऊपर काम का कोई खास बोझ नहीं था और वो अपनी जिंदगी से काफी खुश था, पर घोड़े की बातें सुनकर, उसकी तकलीफ देखकर गधे को बड़ा दुख होता था। ऐसे ही एक दिन उसने घोड़े को अपने हालातों पर आंसू बहाते देखा। इस पर वो बोल पड़ा, बस दोस्त, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा काम करूंगा। इसीलिए सुबह जब किसान आए तो जमीन पर लेटकर तुम जोर जोर से चिल्लाना। किसान कितनी ही कोशिश करे तुम उठना मत। जब उसे लगेगा कि तुम बीमार हो तो वो मुझे काम पर ले जाएगा और इस तरह से तुम आराम कर पाओगे। घोड़े ने गधे की बात मानते हुए वैसा ही किया और किसान आखिर में थक हार कर गधे को खेत पर लेकर गया। खेतों में मेहनत करने के बाद गधे को पथरीले रास्तों से होकर बाजार तक भी जाना पड़ा ताकि किसान अपना सामान बेच सके। गधा जो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, शाम को जब वो घर पहुंचा तो इतना थक चुका था कि सही से चल भी नहीं पा रहा था। उसके पैरों में गहरे गहरे घाव हो गए थे। थकान की वजह से वो बिना कुछ खाए पिए सो गया और अगले दिन वास्तव में उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी एक दिन की मदद के बदले उसे हफ्तों तक सफर करना पड़ा। दोस्तों, क्या आपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस की है जब किसी की मदद के साथ साथ आपको जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ी हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ही इस कहानी की ही तरह रियल लाइफ में भी कभी कभी कुछ लोग दूसरों की मदद इतने तन मन धन से करने लगते हैं कि आखिर में उनकी मदद का पूरा बोझ उन्हें अकेले ही उठाना पड़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपको जिसकी भी मदद करनी है जरूर करें, पर एक हद में रहकर। कभी भी किसी और का भार अपने सर लेने की कोशिश ना करें, अदरवाइज किसान के उस गधे की तरह आपकी लाइफ में भी लंबा अंधेरा छा सकता है। पॉइंट नंबर 2, रेसिप्रोसिटी हैज एन एक्सपायरेशन डेट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दूसरों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीदें हम सब पाल ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 पड़ोसी हैं, जिनमें से एक पैसे वाला है और दूसरा गरीब है। पैसे वाला पड़ोसी जानता है कि गरीब पड़ोसी पैसों के मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, तो इस बात की वो उम्मीद भी नहीं रखता, पर वो ये जरूर चाहता होगा कि जरूरत के समय कम से कम उसका पड़ोसी उसके साथ खड़ा रहे। अगर वो बीमार पड़े तो उसका हाल चाल पूछ ले। इतनी उम्मीद तो वो जरूर लगाएगा, क्योंकि हम इंसान होते ही ऐसे हैं और इस तरह से एक दूसरे की छोटी बड़ी मदद करने से ही सोसाइटी का बैलेंस बना रहता है। पर यहाँ पर आपको ये समझने की खास जरूरत है कि हर चीज की तरह
रेसिप्रोसिटी की भी एक एक्सपायरेशन डेट होती है। हो सकता है आज आप जिनकी हेल्प कर रहे हो वो आपसे यही कहते हो कि आपकी ये काइंडनेस वो कभी नहीं भूलेंगे, आपका ये एहसान वो कभी नहीं चुका पाएंगे। पर जानते हैं सच तो यही है कि आप कितना ही बड़ा एहसान या मदद क्यों ना कर दें, कुछ दिनों बाद उसे रिसीव करने वाला इंसान आपकी अच्छाइयों को भूलने ही लगता है और फिर आपको यही लगता है कि लोग कितने मतलबी हैं, हर बार आपके साथ यही होता है वगैरह वगैरह। और फिर ये सब सोच सोच कर आप खुद को दुखी कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह की फीलिंग से बचने के लिए जरूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग बने, काइंडनेस के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस को ना पालें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी तरह दिल से अच्छा हो या आपकी तरह दूसरों की मदद करना उसे अच्छा लगता हो। इसीलिए अब आपको अपनी हैप्पीनेस दूसरों के हाथों में नहीं सौंपनी है, तो मदद करिए, बिल्कुल करिए, पर उम्मीद बिल्कुल ना पालिए कि सामने वाला भी आपको वही रिटर्न करेगा जो आपने उसे दिया है। पॉइंट नंबर 3, रिसीव्ड रिक्वेस्ट्स हैव नो लिमिट्स। दोस्तों, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास ढेर सारे सेवक सेविकाएं होती थीं, जो उनके बेसिक कामों को जैसे कि कपड़े पहनने, ज्वेलरी पहनना, बाल संवारना, नहाना एटसेट्रा में उनकी मदद करते थे। आज के टाइम में ये बात बड़ी अजीब सी लगती है ना, कि वो कैसे लोग थे जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड थे, जबकि ये सारे काम वो खुद भी कर सकते थे। पर जरा ठहरिए, आजकल की जिंदगी में अपनी डेली लाइफ पर जरा गौर करिए। आई एम श्योर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उन कामों के लिए भी आपसे मदद लेते हैं जो वो खुद कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहते हैं और इसी तरह से वो आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते रहते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आप उनकी बहुत हेल्प करते हैं, उनके लिए आपका बिहेवियर काफी सॉफ्ट एंड केयरिंग है, पर क्या वो लोग आपकी इस काइंडनेस को वही वैल्यू दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं? आपको लगता होगा कि शायद आपकी हेल्प के बिना ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बीमार लड़की थी जो अपने हर काम के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी अपनी माँ पर डिपेंड थी, क्योंकि वो ठीक से चल फिर नहीं सकती थी। उसकी माँ खुद बूढ़ी हो चुकी थी, पर फिर भी अपनी बेटी की जरूरतों का पूरा ख्याल रखती थी और अपनी बेटी के चक्कर में ही वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी। अब क्योंकि माँ ही बेटी के सारे काम कर देती थी, इसलिए बेटी को कभी अपने ऊपर किसी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ और बेटी के चक्कर में माँ ने कभी खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कभी टाइम से दवाएं लेना भूल जाती तो कभी डॉक्टर के पास जाना भूल जाती और इसी तरह माँ एक दिन बीमार पड़ गई। माँ को हॉस्पिटल ले जाते उनकी वहीं पर मौत हो गई। बेटी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ के अंतिम संस्कार के बाद सबके दिमाग में बस यही ख्याल था कि अब बेटी का क्या होगा, बेटी को कौन संभालेगा, बेटी के काम कौन करेगा। पर सबकी सोच को पलटते हुए अगले दिन से ही बेटी ने खुद को संभालना शुरू कर दिया। वो सारे काम जो वो अपनी माँ के बिना नहीं कर सकती थी, धीरे धीरे उनको सीखना, समझना और करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हम 2 बातें सीखते हैं। नंबर 1, आपके इरादे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ज्यादा केयर और हेल्प देकर आप उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे हैं। नंबर 2, इस तरह लगातार दूसरों की फिक्र करते रहने से, उनके काम करते रहने से या उनकी मदद करते रहने से आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे और एक ऐसे चक्र में फंस जाएंगे जहां आप बस देते जाएंगे और मदद लेने वालों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी। दोस्तों, ये कभी ना खत्म होने वाला साइकिल एंड में आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से ड्रेन कर देगा। इसीलिए अपनी जेनरोसिटी, अपनी काइंडनेस को लेकर एक बैलेंस एटीट्यूड रखिए, क्योंकि याद रखिए किसी भी चीज की अति हमेशा बुरी ही होती है। नंबर 4, being seen and treated as fragile। दोस्तों, हेल्प करने के भी कई तरीके, कई स्टाइल्स होते हैं। कुछ लोग बस चुपचाप आपकी मदद कर देते हैं, कुछ लोग आपकी पूरी मदद ना करके आपको एक हल्का सा पुश दे देते हैं, कुछ लोग आपको सही रास्ते बता देते हैं, कुछ आपको नए आइडियाज दे देते हैं और कुछ बस आपकी परेशानियों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं जो वर्ड यूज करने जा रही हूँ शायद आपको थोड़ा हर्ट करें और इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। पर कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो सेवकों की तरह, नौकरों की तरह या यूं कहें कि
कुछ इस तरह मदद करने जुट जाते हैं जैसे उन्हें कोई पुराना एहसान चुकाना है या उनके सर पर कोई कर्ज रखा हुआ है। अगर आपको मेरी बातें चुभी तो शायद ये पॉइंट आपको ही डिस्क्राइब करता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब भी आप किसी की हेल्प करें तो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक अथॉरिटी नजर आनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो एक नोबल टास्क है, एक ऐसी सेवा है जिसके लिए सामने वाले को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। पर ऐसा ना होकर अगर सामने वाले की मदद आप एक सेवक की तरह करेंगे तो वो आपको उसी तरह से ट्रीट भी करेगा, जो एंड में आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके को पैसेंजर के पास ढेर सारा सामान है जिसे सेट करवाने में आपने बिना कहे ही उसकी मदद की, पर उसने आपको थैंक यू तक नहीं बोला। रास्ते भर उस आदमी ने ना आपसे बात की और ना ही आपकी तरफ देखा, और अब जब उसका सफर खत्म हो रहा है तो फिर आप अपनी अच्छाई और सीधेपन के हाथों मजबूर होकर उसका सामान उतारने में उसकी मदद करने लगते हैं। आपका यही बिहेवियर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से दबा देता है। आइडियली आपको उस इंसान की मदद तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो खुद आपसे मदद के लिए रिक्वेस्ट ना करे। तभी आपके अंदर एक अथॉरिटी, एक मजबूती नजर आती है और सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है और उसे आपसे सही तरीके से बर्ताव करना ही पड़ेगा, आपकी वैल्यू करनी ही पड़ेगी, तभी आगे आपसे किसी मदद की उम्मीद वो रख सकता है। दोस्तों, इस पॉइंट से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, लोगों का साथ दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। पर यहाँ पर मेरी एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा, मदद देने वालों के हाथ और उनकी नजरें हमेशा ऊपर रहती हैं, तो सेवक बनकर नहीं, साथी बनकर मदद करना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 5 और आज का लास्ट पॉइंट है, रिकॉग्नाइज योर ट्रू फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में एक बड़ा ही कॉमन सा कॉलेज सीन होता है जहाँ पर एक लड़की या लड़का होते हैं जो काफी अमीर घर से ताल्लुक रखते हैं और लगभग पूरा कॉलेज ही उनका फ्रेंड होता है। हर कोई उनके ग्रुप में रहना चाहता है, उनका दोस्त बनना चाहता है। पर आखिर क्यों? ऐसा क्या खास होता है उनमें? उनमें खास ये होता है कि वो एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पर वो सभी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, पर एंड में जब कोई परेशानी होती है तो उसी इंसान के पास सिर्फ गिनती के फ्रेंड्स बचते हैं। दोस्तों, सेम यही चीज आजकल रियल लाइफ में भी होती है। दोस्ती उसी इंसान से ज्यादा निभाई जाती है जो काम आ सके, जरूरतें पूरी कर सके। पर आप बताइए, क्या असली दोस्ती यही होती है? नहीं ना, क्योंकि असली दोस्त आपका फायदा नहीं उठाते, असली दोस्त आपको एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करते, असली दोस्त आपको जरूरत के वक्त धोखा नहीं देते। इसीलिए जब आप किसी से दोस्ती करें या दोस्ती के नाम पर उनकी हेल्प करें तो हमेशा ये जरूर चेक करें कि वो इंसान वाकई में आपकी हेल्प डिजर्व करता है या एक झूठी दोस्ती के जरिए बस आपका फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है और सिंपल भी है, पर बिना प्रैक्टिस के आप इस बिहेवियर को ठीक से एक्ट नहीं कर पाएंगे। इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, ना कहना शुरू करिए। ना कहना शुरू करिए हर उस सिचुएशन को जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ना कहना शुरू करिए हर उस बात पर जो आपको पसंद नहीं है। ना कहना शुरू करिए हर उस बिहेवियर के लिए जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। अक्सर हम अपने जज्बातों में बहकर अपनी फीलिंग्स से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगती हैं और हमें एंजाइटी या डिप्रेशंस भी होने लगते हैं। इसीलिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को पहचानिए और उन्हें सबसे ऊपर रखिए। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर दूसरों की मदद करने पहले भाग जाते हैं, पर आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप खुद खुश रहेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपनी लाइफ को फुलफिल रखेंगे, तभी ठीक से दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो लोग भी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। नंबर 4, असली और नकली की पहचान रखें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि आप उनका कोई फायदा करा सकते हैं या आप उनके किसी काम आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग मतलब पूरा होते ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ देंगे या फिर जरूरत पड़ने पर आपके खिलाफ चले जाएंगे। ऐसे लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, ऐसे लोग आपसे कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं वो आपके असली फ्रेंड्स हों।
तो दोस्तों ये था आज का लंबा सा वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।